नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि कोविड वायरस के मौजूदा स्वरूप में आगे कोई बड़ा बदलाव ना आया तो एक हफ्ते के बाद यह लहर अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगी। उनका मानना है कि इस महीने के आखिरी तक सक्रिय केस काफी तेजी से घटने शुरू हो सकते हैं। मणिंद्र भारत सरकार की उस कमेटी के सदस्य भी हैं जो देश में कोविड के प्रसार और उसकी गति पर नजर रखकर आकलन करने का काम करती है। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पर कहा कि गणितीय मॉडल बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में नए केसों में गिरावट आने लगेगी। अब जानते हैं कि इस गणितीय मॉडल में महामारी से भविष्य का आकलन किया जाता है। 1918 से 1919 के स्पेनिश फ्लू में पहला SIR मॉडल प्रयोग किया गया था। इसका मूल सिद्धांत 3 भागों जो संक्रमित नहीं है, संक्रमित और ठीक हो चुके लोगों का टीका है। जितने ज़्यादा संक्रमित लोग होंगे उससे संक्रमण बढ़ने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होगी। महामारी में संक्रमित आबादी का बड़ा हिस्सा तो पता ही नहीं चलता। स्पेनिश फ्लू में लक्षण पता चलते थे, लेकिन इस महामारी में बड़ा हिस्सा बिना लक्षणों वाले मरीजों का है। तब पूरी दुनिया में सरकारों की क्या रणनीति रही? 100 साल पहले बहुत बड़ी आबादी महामारी की चपेट में आ गई थी। इस बार हर सरकार अलग तरीके से काम कर रही थी। पहले सरकारों ने प्रयास किया कि महामारी ज़्यादा न फैले। कुछ देशों ने वायरस की रीच बढ़ने ही नहीं दी। दक्षिण कोरिया इसका उदाहरण है, जहां 99% आबादी तक इसे पहुंचने ही नहीं दिया गया। लेकिन इसके लिए मजबूत सिस्टम, लोगों का सहयोग और आबादी का घनत्व कम होना चाहिए। वहीं ब्रिटेन में वायरस तेजी से फैला। कुछ देशों की रणनीति मिश्रित रही। राजनीतिक नेतृत्व हमेशा आलोचना का शिकार होगा। लोग घबराए हुए हैं। पीक कब जाएगा? गिरावट कब से आने की संभावना है? ये सभी जानना चाहते हैं। दूसरी लहर का प्रसार बहुत तेज रहा। आमतौर पर महामारी की एक साइकिल 2 से 3 महीने की होती है। भारत में भी 1 से 2 महीने लगेंगे। तेजी में गिरावट भी आएगी। नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश में केस 27,000 के पार पहुंच चुके हैं। 20 से 25 अप्रैल के बीच यूपी के चरम पर पहुंचने के बाद ग्राफ तेजी से गिरेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र पीक पर हैं। पुणे का पीक निकल चुका है। मुंबई में 55 से 65,000 पहुंचने की तकनीकी भाषा में कर्व फ्लैट होना कहते हैं। जून तक दोबारा केस न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के अनुमान है। क्या ये गणितीय मॉडल हर बार सही साबित होते हैं? मॉडल हर बार वास्तविकता नहीं पकड़ पाते। पंजाब में उम्मीद के हिसाब से ये पीक आया, लेकिन केस गिरने के बाद फिर बढ़ने लगे। इसे फेज चेंज कहते हैं। ये पैरामीटर बदलने यानी बीटा वैल्यू और रीच बदलने से होता है। क्या भारत हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है? पहली लहर के बाद फरवरी तक सब सामान्य हो गए। लोग लापरवाह हो गए। वायरस की पहुंच बढ़ने लगी। वायरस की प्रकृति बदलने और दूसरे देशों का स्ट्रेन यहां आने से दूसरी लहर आई। आशा है कि इस लहर के खात्मे तक 60% आबादी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगी, जबकि हर्ड इम्यूनिटी 75% में आती है। कुंभ, चुनाव और त्योहारों का दूसरी लहर पर यह क्या असर है? मेरी बात से सभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुंभ, होली या चुनावी गतिविधियां खुले स्थानों पर हो रही हैं। इसमें वायरस ज्यादा नहीं फैलता। कानपुर में संक्रमण के काफी केस नए खुले स्टारबक्स कैफे में आए, जहां लोग कॉफी पीने के लिए उमड़े। क्या तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है? इसके लिए कई अहम फैक्टर हैं। वायरस का नया स्ट्रेन तो नहीं आएगा। देश की 25% आबादी का टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अहम भूमिका निभाएगी। तीसरी लहर के लिए पैरामीटर में बदलाव नहीं होंगे, यानी वायरस का बीटा वैल्यू या रिप्रोडक्शन वैल्यू। तीसरी लहर आई भी तो छोटी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें करंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।